रूहानी मसाइल कुल 5 है तकरीबन ना। रूहानी मसाइल में आपको सबसे पहले ये है कि आपको शैतानी मसाइल हैं, शैतान बराह रास्त आपको कोई परेशान कर रहे हैं। दूसरा जिन्नाती मसाइल हैं, जिन्नात आपको तंग कर रहे हैं जिससे असेब या इस तरह की चीज़ें कहा जाता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको कोई नज़र बद है। चौथी चीज़ ये है कि आपको हसद है। पांचवी चीज़ ये है कि जादू। ये जितना भी डिपार्टमेंट है ना जो रूहानी मसाइल का, इन 5 के दरमियान ही घूमता है। इन 5 में से आज जो हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो हसद है। हसद वाली ये शक्ल हो सकती है कि आप, और इन 5 का जो असल जुमला बताने लगा था वो ये है, ये 5 उसको नहीं लगती जिसकी 2 चीज़ें मजबूत हो, ईमान और अमल साले। अमल साले एक और बात है कि अमल साले का कंसेप्ट भी हर बंदे के लेवल के एतबार से। एक बंदा आसमान से तारे तोड़ने वाली बातें कर रहा है, अल्लाह ने उसे इतना मशहूर और मारूफ किया है, अल्लाह उसको इतना बड़ा बिजनेस दिए हुए, अल्लाह इसको इतनी शोहरत दिए हुए, और वो खाली नमाज रोज़े पे रह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अपने लेवल को देखे। अच्छा। आप अपने लेवल में आसमान से तारे तोड़ने की बातें कर रहे हैं और ईमान के लेवल में पहली क्लास और कच्ची क्लास से निकल ही नहीं रहे। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने खून को खुद ही हल्का कर रहे हैं, अपने जिस्म को खुद हल्का कर रहे हैं। सैयदना रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतल्लिक़ आता कि वो एक ना जगह दरख्त के ऊपर चढ़े हुए थे, तो उनकी पिंडलियाँ बड़ी हल्की हल्की छोटी छोटी थी। तो कुछ सहाबा ने जो ना वो अज़राए तफन्नन मिज़ाक के तौर पर फरमाया कि छोटी पिंडलियों वाले। तो आपने उस वक़्त एक जुमला फरमाया था जो हमारे सवाल से मुतल्लिक़ है। फरमाया इसकी पिंडलियों को ना देखो, इसके ईमान और अमले साले के वज़न को देखो। इसके ईमान और अमले साले के वज़न को तराजू तोल नहीं सकता। बाद लोग अपनी शक्ल सूरत और हैत कफ़ियत में बहुत हल्के होते हैं लेकिन अपने मीज़ान में बहुत भारी भरकम है। इसी तरह कुछ वज़ाइफ ऐसे हैं जो ज़बान में बड़े हल्के हैं लेकिन वो मीज़ान में इतने भारी भरकम है कि हदीस में बुखारी शरीफ की आखिरी रिवायत है, फरमाया कि कुछ कलमात ऐसे हैं कि जो रहमान के हबीब और रहमान के जो सबसे महबूब तरीन कलमात हैं, अगरचे वो ज़बान पे बड़े हल्के हैं लेकिन मीज़ान पे बड़े भारी भरकम है। वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो इसलिए खून हल्का नहीं होता या खून वज़नी नहीं होता। खून हल्का तब होता है जब आप ईमान और अमल साले में हल्के हों। खून वज़नी तब होता है जब आप ईमान और आमाल साले में वज़नी हो। जब ये हो जाएगा आपके खून को कोई हल्का नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। अच्छा, एक कॉल है आयशा की लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट से। जी जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल ये था कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि आम दिन में अगर मैं कोई किसी नॉर्मल टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ तो मतलब बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, चीज़ें अच्छी तरह याद रहती हैं, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम फाइनल एग्जाम्स मेरे आते हैं तो उसमें मैं चीज़ें भूलने लग जाती हूँ। ये क्या वजह हो सकती है? जी शफीक रहमान साहब, उसका तरीक़ेकार ये है कि जिस वक्त भी आपने पढ़ना है ना तो सबसे पहले पढ़ना अपने लिए ना पढ़े, आप मखलूक खुदा की खिदमत के लिए पढ़ेंगे ना, आपकी उस पढ़ने को अल्लाह वज़नी बना देगा। अच्छा, मसलन यह है कि या अल्लाह मैं डिग्री इसलिए ले रही हूँ कि ताकि मैं तेरे दीन का और मखलूक खुदा की खिदमत कर सकूँ। तो आप यकीन करें आपकी डिग्री को कोई तोड़ने से भी नहीं तोड़ सकता और आपको कभी भी पेपरों में टेंशन नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जब भी आपने पेपर देने के लिए जाना है 2 रकत नमाज हाजत पढ़ के, चाहे आपकी पेपर की तैयारी कितनी कम या ज़्यादा है, वक्त कम ज़्यादा है, आपने 2 रकत पढ़े बगैर आपने घर से नहीं निकलना। मगर वैसे एक सवाल है शफीक रहमान साहब कि क्लासमेट्स आपस में पढ़ रही होती हैं, किसी लड़की का हो सकता है कोई हसद फैक्टर भी हो कि ये अच्छे मार्क्स ना लेकर आ जाए, ये पढ़ाई में ये हो सकता है, जल्दी याद हो रहा है, ये हो यहाँ सकता तक तैयारी कर ली और वी हैव बेस्ट फ्रेंड्स और ये मैं इसकी नज़रों में फेल ना हो, लाइक दैट पॉइंट। हम बिल्कुल ये हो सकता है और होता भी है। हमारे पास कितनी बच्चियाँ ऐसी भी आती हैं जो पोजीशन होल्डर है लेकिन उनके बाद उनकी पोजीशन भी टूट गई और अच्छी कंडीशन भी टूट गई। तो वो हासिदीन के अगर हसद का शिकार हैं तो उनको चाहिए कि 2 दुआएं, रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली और सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह ताला ने बराए रास्त आदम अलैहिस्सलाम को इल्म के नॉलेज में तरक्की के लिए जो वजीफ़ा बताया है वो सुबहानका ला इल्मा लना। मैं समझता हूँ इल्म की इससे बड़ी दुआ कोई नहीं। और रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली पढ़ने से एक तो ये है कि आपका सीना भी अल्लाह शरह सदर फरमा देगा। दो चीज़ें होती हैं, आप फ़िज़ा इसको देखेंगे।
दो चीज़ें होती हैं। बाद बच्चे ऐसे हैं कि जिनका पढ़ने से पहले सीना घुटन और घबराहट में होता है, उनसे पढ़ा ही नहीं जाता, पेपर में उनका सीना खुल जाता है। और बाद बच्चे ऐसे हैं कि बड़े हशाश बिशाश पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन पेपर के अंदर उनका सीना और दिमाग जकड़ा जाता है। जब पेपर के लिए जाएं तो वहाँ 2 रकअत नमाज पढ़ के अलम नशरा पढ़ते रहें और 2 कलमात पढ़ते रहें पेपर के दौरान भी। जहाँ आपको लगे कि अब आगे सवाल नहीं आ रहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ, वहाँ ये है कि बसा औक़ात आपको अपने अंदर से भी इल्म फूटना शुरू हो जाएगा और बाहर से भी कोई चीटिंग का माहौल बन जाएगा, आप पेपर में पास हो जाएंगे। यानी आपका पेपर पास होने वाला ना माहौल। यानी बाद दफ़ा होता है कि एग्जामिनर इतना सख्त मजाज आ जाता है कि वो बच्चे को ना एक आधा लफ्ज़ चाहिए होता है जिसके बाद आगे चले, वो उसको एक इशारा चाहिए होता है, वो एक कोड वर्ड भी बच्चों ने रखा होता है। सीधी बात। अच्छा, हम घर से बाहर निकलते हैं, हम सफ़र की दुआ पढ़ते हैं, हम आयतुल कुर्सी भी पढ़ रहे होते हैं, अपने ऊपर प्रोटेक्शन दायरा चीज़ें लगा रहे होते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। क्या हम इसके अंदर कोई ऐसी हसद की चीज़ की कोई ऐसी दुआ भी ऐड कर सकते हैं जिसमें हम वो पढ़ के निकलें और बाहर जितने भी लोग हैं हमें देखें तो हसद का शिकार ना बने, हम उन चीज़ों से एक दुआ है वो आप ना देखें, जिस वक्त घर से निकलते हैं ना तो एक दुआ फ़ौरन पढ़नी है, अपने दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें कदम पे नहीं पढ़नी, पहले कदम पे ही पढ़नी दुआ। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस दुआ के पढ़ने से दुनिया का कोई शैतान, दुनिया का कोई जिन, जादूगर और कोई हासद पहले कदम पे पहले कदम का मतलब यह है कि मसलन फ़र्ज़ करें आपको कुछ जरासूमें हैं, जरासूमें आप बस औक़ात आपने तजर्बा करना, और ये मेरी बात को आप प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि बस औक़ात ये है कि आप खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी थी लेकिन खाने के बिल्कुल दरमियान में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी ट्रेन में, आपकी गाड़ी में कुछ शैतान बैठ गए हैं, निसफ तक तो बैठ गए। इसी तरह आप तजर्बा करके देख लेना, अगर अल्लाह की रहमत आपके साथ हो ना, आप घर से पहले कदम में ही दुआ पढ़ लेते हैं और अल्लाह आपको हासदों से बचाना चाहता है। और बस औक़ात आप 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बस औक़ात मंजिल के आधे सफ़र तक पहुंच जाते, लेकिन आपको दुआ ही नहीं याद रहती बिस्मिल्लाह। तो इसका मतलब यह है कि आपने छोटे छोटे टहने मैंने आपने अपने साथ बैठा लिए हैं। अब आप दुआ भी पढ़ेंगे लेकिन दुआ के कुछ ना कुछ जरासूमें तो आएंगे, सीधी बात है। आते ही थोड़ी सी गर्दो गुबार आपके चेहरे पे पड़े, फिर उसके बाद आप साफ़ करेंगे चेहरा, कुछ ना कुछ मैला कुछ ऐला गंदला तो होगा, लेकिन आप आते ही पहले खुशबू में दाखिल हो जाएं तो आपको इन चीज़ों का एहसास भी नहीं होगा। तो मैंने कहा कि कदम रखते ही ये बाकायदा सोचना है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह जिस वक्त पढ़ना है तो आपको बाकायदा यकीन हो जाएगा, फोकस भी हो जाएगा कि आप अल्लाह की रहमत में आ गए। और अत्ता कि एक और है कि बस औक़ात कुरान मजीद भी पढ़ता है ना, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ता है, लेकिन औज़ु बिल्लाह पढ़ते वक्त ये एहसास नहीं हो पाता कि मैंने जिससे पनाह मांगी है वो मेरे से दाएं बाएं भी आगे पीछे भी शैतान भागे भी हैं या नहीं हैं। मसलन बादशाह का दिया कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ रहे हैं और साथ उसको कह रहे हैं इधर आओ, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ रहे हैं, कहते हैं चुप हो जाओ। भाई कुरान मजीद आप पढ़ने लगे तो इसका मतलब यह है कि आपके दाएं बाएं के सारे शैतान आगे पीछे हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हर वजीफ़ा पूछा तो जाता है, वजीफ़ा समझा नहीं जाता, वजीफ़े की प्रैक्टिस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बंदा आखिर में ये ऑब्जेक्शन करता है, लगाता है कि वजीफ़ों में असर नहीं है, हमने बड़े वजीफ़े ज़िक्र करके देखे लेकिन सीधी बात है इनमें कोई असर नहीं। असल मसला अल्लाह रसूल सच्चे हैं, मैं आप झूठे हो सकते हैं, वजीफ़े पावरफुल हैं, मैं आप कमज़ोर हो सकते हैं, आप आजमा के देखें, अल्लाह आपकी हमेशा मदद करता है। अच्छा, कुछ जैसे वजीफ़ों के ऐसे होते हैं ना कि आपने पढ़ने तो वो उनकी लिमिट कोई 10 होती है, कभी 15 होती है, कभी 100 होती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि क्या उस बीच अगर कोई बात हमसे कोई पूछ रहा है या हमें कोई काम है या कोई कॉल आ गई, हम उठा सकते हैं फिर दोबारा वहाँ से ज्वाइन करें? तो बीच में बोल देने से क्या वो जो हमारा पूरा वजीफ़े की एक तरीका है वो क्या टूट जाएगा? तसलसल टूट इस तरह नहीं होता। बस औक़ात आपने देखना है काल अहम है या वजीफ़ा अहम है, आपका मसला अहम है, या इसी तरह जो है इस वक्त आपका उससे किसी दोस्त से या किसी मेहमान से सिटी मीटिंग अहम है। बस औक़ात हम भी इस वक्त करके पूरी अपनी डील लगा के बैठे, अब मेरे से आपसे जिसने भी बात करनी है वो इस वक्त तो नहीं हमारे दरमियान में कूद जाएगा ना, वो 5 मिनट इंतज़ार करेगा, 2 मिनट इंतज़ार करेगा। इसी तरह वज़ाइफ़ के अंदर भी होता है कि वज़ाइफ़ में कुछ चीज़ें ऐसी जिसमें आपकी तवज्जो बाकायदा चाहिए। अच्छा, तवज्जो चाहिए, तवज्जो बाकायदा चाहिए। अगर आपकी तवज्जो इधर फ़ोनों पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है, बाकी किताबों पे भी है, बंदों पे भी है, जिन्नों पे भी है, तो इसका मतलब यह है कि आपकी सब चीज़ों पे नज़र है लेकिन वजीफ़े पे नज़र